बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा प्रोग्राम जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं। गंडापुर बुशरा बीबी 24 नवंबर का एहतजाज क्या होगा क्या नहीं होगा, यहाँ पे हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर खड़े हैं। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है। फिर JUI फे वो इसके बारे में क्या सोच रही है, इसके वो भी आपको बताएंगे। और पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ आपने सुन ही लिया, शर्जील मेमन ने जो बात की है। अभी फैसल वार्डनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुन ली कि किस तरह हर रोज़ जो है वो एहतजाज की कॉल दी जाती है, फ़ायदा कुछ होता नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल पे हम पहले बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है और उसके बाद फिर गफूर हैदरी से भी बात करेंगे और फिर आपको जो है वो बताएंगे कि उनका नुक्ता नज़र क्या है। सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे, 24 नवंबर की एक मरतबा फिर कॉल आ गई? देखें सदीक, ये कॉल बुनियादी तौर पर जो PTI के बानी चेयरमैन हैं, बानी हैं जैसे इमरान खान, उनकी तरफ से है बुनियादी तौर पर। और वो शायद ये समझ रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि आगे आइंदा चंद दिन में उनको 2-3 सज़ाएँ जो हैं होनी हैं, वो केसेस पे फैसले आने हैं और उसमें यही कहा जा रहा है कि उनको सज़ा होगी। 190 मिलियन का केस है। इसके अलावा जनरल फैज़ का जो मामला है वो भी उनसे लिंक है और उनको शायद ये भी खदशात हैं कि उनको वहाँ पर जो कुछ बयान उनसे लिए गए हैं या जो केस में जिनको उनमें उनको सज़ा होनी है या जो भी फ़ैसला आना है उसमें भी ये शामिल हो सकते हैं। तो वो उनको अब नज़र आ रहा है कि अभी वक्त उन्होंने छोड़ दिया तो फिर ट्रेन निकल जाएगी, तो इसलिए वो प्रेशर बिल्डअप किए जा रहे हैं। लेकिन सूरत हाल मौसम है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि लोग उस तरह निकलेंगे जिस तरह पहले निकलते रहे हैं। सही। एक तो मौसम का मसला है, दूसरा कल हम कुछ लोगों से यहाँ बात कर रहे थे, कुछ गाड़ी वाले थे तो आखिरी एहतजाज में यहाँ आए थे, उनकी गाड़ी पकड़ी गई थी और जब वो गाड़ी लेने गए तो उन्होंने ये, हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें किसी ने छुड़वाया भी नहीं, हम महीना महीना जेल में रहे हैं और हम जब अली अमीन से मिलने गए तो हमें हज़ार रुपए दे के वज़ीर आला हाउस से बाहर भगा दिया गया। जी जी। और जब हम अपनी गाड़ियां लेने गए हैं तो गाड़ियों के पुर्जे ही नहीं है और ना हमारे पास सुपरदारी कराने के पैसे हैं ना खाने के पैसे हैं। तो लोगों की ये भी सूरत हाल है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर लाया गया पैसे देकर। अभी क्या देखते हैं, वो बुशरा बीबी वहाँ पे बैठी हुई है, अली अमीन गंडापुर भी बैठा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं जी वो गैर संजीदा इंसान है। बुशरा बीबी एक हवाले से एक तरफ कहा जा रहा है कि वो सियासत में नहीं है, लेकिन उसकी जो ऑडियो आई है वो तो वाज़ेह तौर पे अहकामात देती हुई नज़र आ रही है कि ये करना ये नहीं करना। देखें सदीक, होता यही है, आपने अगर भुट्टो की किताब पढ़ी है ना, भुट्टो जो उसने जेल में लिखी थी, वो कहता था कि मेरे से जब नुसरत भुट्टो मिलने आती थी तो मुझे कहती थी कि आज कर्नल कजाफी की कॉल आई है ज़ियाउल हक को, आज फहद की आई है, बादशाह की, आज फलाने की आई है। तो भुट्टो उनसे कहता था कि मैं सब ये मुझे पता है, मुझे बताओ मेरी पार्टी क्या कर रही है। तो अब बुशरा बीबी कह रही है कि खान साहब कह रहे हैं पार्टी क्या कर रही है, पार्टी के लोग किधर हैं। तो जब तक पार्टी के लोग तो निकल नहीं रहे, अब उनकी फैमिली से ही लोगों ने निकलना है। बुशरा बीबी निकलेगी या उसकी बहनें निकलेंगी, और तो कोई है नहीं, उनके बच्चे तो उनके लंदन में रहते हैं और लोग संजीदा नहीं है। बुशरा बीबी को भी पता है, खान को भी पता है। खान ने जो कल बात की है उसने वाज़ेह पैगाम दिया है खान ने कि जो नहीं निकलेगा उसको मैं पार्टी से भी निकाल दूंगा, आइंदा टिकट भी नहीं दूंगा। ये पैगाम दे दिया है, बुशरा बीबी ने भी दिया है, खान ने भी कल जो मुलाकातें की हैं और आज जो अली अमीन से मुलाकात की है उसको भी बता दिए ये बात। अच्छा, ये बताएं, क्या आप ये समझते हैं कि वाकई फाइनल कॉल होगी? नहीं, ये फाइनल कॉल तो नहीं हो सकती ना। ये तो देखें, अब कॉल तो कई देते रहते हैं। मसला ये है कि ये अब 2014 तो नहीं है ना कि आपको एक पूरी सपोर्ट हासिल थी, खाना भी मिलता था, लोगों को छोड़ के भी जाया जाता था, म्यूजिक का भी इंतजाम था। अब तो सब कुछ आपके, पूरा सिस्टम आपके खिलाफ है। तो लोगों को लाना इतना आसान नहीं है, जबरदस्ती लेके। ख्वाजा आसफ कहते हैं कि लोग जो है वो कंप्रोमाइज हैं, बशमूल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। आप भी ऐसा समझते हैं? मैं समझता हूँ जी, कंप्रोमाइज़ इसलिए है वज़ीर आला कि वो एक ओहदे पे बैठे हैं, वज़ीर चीफ मिनिस्टर हैं। अभी आपके सामने हम PM हाउस खड़े हैं, अंदर गए हैं ना वो, बिल्कुल गए। तो वो किस मुंह से गए हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि मैं आके जनाब कफन बांध के आऊँगा और मैं ये कर दूंगा, हम मर जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। एक तरफ वो आके मीटिंग में बैठ गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो दोनों तरफ खेलना चाहते हैं और उसको ये पता है कि मैं जो वज़ीर आला हूँ वो खान साहब की वजह से। खान आज कह दे कि ये फारेगा, ये शाम को फारेगा, और वो पता है बड़ी मुश्किल से बने हैं चीफ मिनिस्टर। यहाँ तो इसी तरह बनते हैं ना जिस तरह बुज़दार बन गए थे। तो अब ये टाइम उनके पास, वो फंसे हुए हैं दोनों तरफ से। अगर वो हुकूमत चलानी है उन्हें तो उन्होंने वफाक के साथ जो है कोऑर्डिनेशन रखना है, क्योंकि आपने तनख्वाहें भी देनी है, बाकी काम भी वहाँ करने हैं, वफाक ने पैसे देने हैं ना। खुद तो उनका टैक्स बिल्कुल फारिग काम है ना, जिस तरह बाकी सूबों का है। तो वो वज़ीर आला इसमें फंस चुके हैं इस टाइम कि वो अपने बानी की बात माने, लीडर की, या हुकूमत के साथ चले। तो वो दोनों कश्तियों में सवार हैं
اور جب 2 کشتیوں میں سوار ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کے لیے راستے کم ہی ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس حوالے سے جب ہم نے بات کی JUI کے جو سیکرٹری جنرل ہیں غفور حیدری، تو انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا اور آج میں وہی بات دہراؤں گا کہ PTI آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے، یہ حق اسے آئین دیتا ہے اور جمہوریت دیتی ہے۔ لیکن اگر وہ 9 مئی والی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں تو پھر اس حوالے سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ جو کچھ ہوا وہ تو ظاہر ہے کہ PTI نے کیا، یا احتجاج تھا یا جو بھی تھا، جو ناپسندیدہ ایک عمل تھا۔ باقی جلسہ کریں، مظاہرے کریں، دھرنا دیں، ہم نے بھی دھرنے دیے، ہم نے بھی جلسے کیے، اب بھی کر رہے ہیں۔ پشاور میں 8 دسمبر کو ایک بہت بڑا جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اسی طرح 28 کو اس مہینے کے 28 کو ہم سکھر میں بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں صوبے کی سطح پر۔ تو اس طرح کے جلسے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ قانون کو ہاتھ میں لے کے اور آئین اور ضابطوں کو کوئی اگر وائلیشن کرتا ہے تو پھر یہ علی امین جو ہے وہ ایک غیر سنجیدہ انسان ہے، ایک ریاست کے اہم پوسٹ پہ بیٹھے اور مار دھاڑ کی باتیں کرتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی سنجیدگی کا۔